जनरली वीडियो बनाने से पहले सोचा जाता है कि किस टॉपिक पे वीडियो बनाया जाए, कुछ ऐसी चीज़ें बताई जाएं कि लोगों के भलाई के लिए हो, उनको कुछ चीज़ें समझाई जाएं। ऑटिज्म अवेयरनेस सीरीज हम बार बार बोलते हैं, तो मतलब कि ये ऑटिज्म पेरेंट्स हैं या फिर जिनको लग रहा है कि उनके बच्चे को ऑटिज्म है, उन सारे लोगों के पॉजिटिव अवेयरनेस के लिए वीडियो बनाते हैं। आज ऐसे ही बैठे थे, उसके बाद सोच रहे थे कि किस टॉपिक पे वीडियो बनाया जाए, तो एक टॉपिक ध्यान में आया और वो लगता है कि ज़रूरी है, इसलिए आज के वीडियो में हम उस पर बात करने वाले हैं। कई बार कमेंट के माध्यम से या फिर बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो कि फ़ोन करते हैं, तो वो ये कहते हैं कि मतलब हम इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, मतलब जो भी चार्जेज हैं वो अफोर्ड नहीं कर सकते, या फिर जो थेरेपी के चार्जेज हैं। तो आप लोग के दिमाग में कभी ये नहीं आया कि ये ऑटिज्म का इलाज जो होता है इतना कॉस्टली क्यों होता है, या फिर क्यों कॉस्टली होते जा रहा है? ये सारी चीज़ें सबके दिमाग में आती होंगी कि कॉस्टली है। हमने भी देखा है कि हाँ कॉस्टली है, और इस पे बहुत बारी हम अवेयरनेस पे बात किए भी हैं कि हम लोगों की आदत जो है ना, हम लोगों की आदत जो है वो हम खुद ही क्या करते हैं कि अपने आप से चीज़ों को बढ़ा रहे हैं दाम। जैसे एक सत्यमेव जयते का शो जो आता था ना, वो आमिर खान होस्ट करता था उसको, तो उस पर एक डॉक्टर का मैंने देखा था। मैंने ज़्यादा कुछ देखा नहीं, वो सब का समय होता नहीं है। एक डॉक्टर, कोई एमडी पैथोलॉजिस्ट थे, वो मतलब पैथोलॉजिस्ट होते हैं ना, वो एमडी किया हुआ, उनका जो साइन रहता है, आपके जो रिपोर्ट जाँच वाँच के आएंगे उस पर रहता है साइन। तो कोई डॉक्टर हैं दिल्ली में, उनका बड़ा सा लैब अपना चलता है, वो उस पर सारी चीज़ें ये हो रही थी। तो होता ये था ना कि बोले कि जब मैंने लैब शुरू किया तो क्या हुआ कि डॉक्टर से संपर्क किया, जैसा कि पता चलता है कि हाँ इस फील्ड में आने पे ऐसा ऐसा करना होता है, तो जो पैटर्न शुरू से बना आ रहा है उस पर ही काम करना होता है। तो हमने उस पर ये पता किया, डॉक्टर से संपर्क किया कि आप हमारे यहाँ सैंपल भेजिए, हम जाँच करेंगे, आपका जो परसेंटेज आपको चलता होगा वो आपको देंगे। तो बोला कि ऐसे ही स्टार्टिंग में कुछ अपने हिसाब से जो हम लोग को लगता था कि हाँ, एक तो कॉस्ट इफेक्टिव हम लोग ये कर रहे थे, उसमें भी जो लगता था कि डॉक्टर को ये देना है तो हम लोग वहाँ भिजवा देते थे, नजराना समझ लीजिए, या फिर उनका जो परसेंटेज होता है, सुविधा शुल्क, कमीशन को सुविधा शुल्क भी बोल सकते हैं, वो भिजवा दिया जाता है। तो उसके बाद क्या हुआ कि बोला कुछ समय तक हमने क्या किया कि देखा कि कॉस्ट हमारा ज़्यादा बढ़ रहा है और हम उन चीज़ों को मैनेज नहीं कर पा रहे थे, कम हमारे पास सैंपल्स आ रहे थे और कॉस्ट हमारा ज़्यादा बढ़ रहा था, तो इसलिए हमने कुछ दिनों तक नहीं दिया। उसके बाद क्या हुआ कि धीरे धीरे हमारे पास रेफरल्स आने कम हो गए, और रेफरल्स आने कम हो गए, फिर उसके बाद क्या हुआ कि अब हमने जब पता लगवाया कि भाई क्यों, तो उनके जो मैनेजमेंट वाले या फिर जो उनके यहाँ कंपाउंडर्स या फिर जो भी वहाँ देख रहे हैं उनसे पता किया, तो उन्होंने कहा कि नहीं, डॉक्टर साहब को कुछ आपने गिफ्ट नहीं दिया, उपहार नहीं दिया, भेंट नहीं दिया, इसकी वजह से ये क्या होता है कि मतलब धीरे धीरे आपका ये कम हो गया, वो कहीं और जा रहा है, वहाँ से अच्छा खासा आता है गिफ्ट। तो ये एक कॉमन सी बात था, और ये हम ऐसे नहीं कर रहे हैं, पता सब लोगों को है। और आप लोग सत्यमेव जयते वाला वो एपिसोड नहीं देखे होंगे तो आप जाके सर्च कीजिए, उसमें आपको मिल जाएगा। बोला उसके बाद कि हमने क्या किया कि अब सोचा कि भाई अब तो कैसे चलेगा, इतना तो बड़ा व्यवस्था हमने बना लिया, चलेगा कैसे? तो जितने लोग पहले इनके रेफरल पे आए थे उन सब का रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद था। हमने उन सब से संपर्क किया और उन सबको बताया असलियत की, देखिए आपका जो जांच का कॉस्ट जो इतना हाई हो रहा है, इसमें डॉक्टर का इतना परसेंट मार्जिन है, या फिर जो भेज रहे हैं उनका, सिर्फ डॉक्टर्स की बात नहीं है, जो भेज रहे हैं उनका इतना परसेंट इसमें मार्जिन है, तो वो उनको जा रहा है, जबकि वो जाना नहीं चाहिए। वो इसलिए भेजा जा रहा है कि उनके रेफरल पे ही आप इधर उधर जाएंगे, वो जहाँ कह देगा वहीं से ये करो। और आप लोगों को पता ही है कि MRI लिखा गया, तो MRI बिल्कुल जेन्युइन बात है, लिखना चाहिए अगर लग रहा है, डाउट है किसी तरह का ये में। लेकिन ये कौन सा लॉजिक है कि जहां उन्होंने लिखा डॉक्टर साहब ने वहीं से MRI आएगा तो सही ब्रेन का स्कैनिंग करेगा, दूसरी जगह का MRI नहीं करेगा, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स का MRI सही स्कैन नहीं करेगा? है कोई लॉजिक इसके पीछे? उसी तरह से खैर उन्होंने अपने ये किया, डॉक्टर लोग से ये वो सारे पेशेंट लोग और जो उनसे ये संपर्क किया कि आप अगर हमारे यहाँ आते हैं तो एक जांच का, जिस वक्त मान लीजिएगा आपको 500 रुपये लगता था, हम आपको 300 रुपये में करके वो दे रहे हैं।
वही जांच, वही क्वालिटी, वही सारी चीज़ें, लेकिन हम आपको 300 रुपये अंदर, क्योंकि 200 रुपये जो कमीशन का था हमने काट दिया। ठीक है, तो ये चीज़ मैंने देखा। अभी उस टाइम हम लोग ये कर रहे थे, कहीं से वीडियो आया तो उस टाइम हम लोग पढ़ाई में थे और देख रहे थे सारी चीज़ें। तो अब कहाँ कौन गलत है, कौन सही है, क्या नहीं, ये सारी चीज़ें हम नहीं कह सकते। हम क्या कह रहे थे कि कॉस्ट इतना किसी चीज़ का हाई क्यों होता है। अगर आप समझ लेंगे तो फिर बात ख़त्म हो जाएगी, कि उसके बाद आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगे। नहीं समझेंगे तो आपको भी तो चाहिए है ना कि शोरूम में जाएं आप। अब ये बातें हम क्यों कर रहे हैं, हम ऐसे ही बैठ के और आज से 1.5-2 साल पहले की चीज़ें हम याद कर रहे थे कि हाँ, हमने जो शुरू की ये मुहिम और जब से ये करा, तो स्टार्टिंग में बहुत सारे लोग हमारा वीडियो देखे, वो ऑनलाइन सेशन में जुड़े, बच्चे में कुछ फ़र्क दिखा तो वो हमारे यहाँ विजिट करने आए। हमारे यहाँ विजिट करने आए तो क्या होता है कि जब आप कहीं लोकल में कुछ अपना क्लिनिक वगैरह सेटअप करते हैं तो लोकल के हिसाब से करते हैं, आप उतना हाई फाई नहीं जाते। जब क्या होता है कि आपके पास लिमिटेड चीज़ें हों, आपके पास कैपिटल लिमिटेड हो, और या फिर आपको नीड ही नहीं हो ज़्यादा की। अब आपको पैसा रखा हुआ, आपको एरोप्लेन, प्राइवेट जेट की नीड नहीं है, क्यों खरीदेंगे। तो उसी तरह आपके पास है लेकिन उतने की ज़रूरत नहीं है, तो आप एक लिमिटेड चीज़ों में ये करते हैं। तो उस हिसाब से हमने सेटअप किया। बहुत सारे लोग बाहर बाहर से आए, कोई कहीं से आया, कोई कहीं से, अलग अलग स्टेट से आए, अलग अलग जगहों से आए। लोग आए, मिले, वो इस बात पे ध्यान नहीं दे रहे थे कि बच्चे की सही से थेरेपी हो रही है, बच्चे में इम्प्रूवमेंट हो रहा है कि नहीं। वो इस बात पे ध्यान देते हैं मैक्सिमम लोग कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो बोलते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा उनको दिखना चाहिए कि हाई फाई शोरूम टाइप क्लिनिक हो, और ये सारी चीज़ें उनको दिखें। उसके बाद से क्या हो कि उसमें मतलब जिस तरह का उनको जो इमेजिन करके आते हैं, जो फॉरेन कंट्रीज के वीडियोज़ देखते हैं, और बड़े बड़े जो मेट्रो सिटीज़ के बड़े बड़े सेंटर जहां उनका कुछ सुना नहीं जाता, उनकी बात को नहीं सुना जाता, वो सारा देख के उनको लगता है कि ऐसा होना चाहिए जहां आदमी को भले सुना ना जाए, लेकिन वहां देख के हमको प्राउड फील हो कि हम बड़े से जगह में आए हैं, किसी मॉल में आए हैं शॉपिंग करने। तो जब आप ऐसे ऐसे सोच के साथ जाएंगे तो कॉस्ट बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। अच्छा, आप बताइए कि जैसे आप सोचते हैं कि एकदम 5 स्टार होटल टाइप में तो सेंटर्स हो, क्लिनिक हो, हॉस्पिटल्स हो। हॉस्पिटल्स आपको नहीं देख रहे हैं कि अभी के टाइम में होटल की तरह होते जा रहे हैं। आप एक 3 स्टार या 5 स्टार 7 स्टार होटल के पास जाइए, उसके रिसेप्शन पे जाइए, एक उसी तरह के बड़े हॉस्पिटल के पास जाइए, उसके रिसेप्शन पे जाइए, सेम रिसेप्शन, सारा व्यवस्था वहीं, क्योंकि रिसेप्शन ही सारा कुछ ये है। तो हम ये नहीं कह रहे कि इन सब चीज़ों में कोई प्रॉब्लम है, लेकिन आप उन सारी चीज़ों को, दिखावे को छोड़ के, आप डुप्लीकेट ज़िंदगी को छोड़ के, जो कि सही नहीं है, वर्चुअल चीज़ों को छोड़ के, आप तो वहाँ जा नहीं रहे, आपको तो वहाँ हिस्सा दे नहीं रहा। क्या ये आप हमारे साथ जुड़ते हैं तो आपको इतना % हम अपने से दे दिए, वो तो वैसा तो नहीं मिलना। आप अपने बच्चे के ट्रीटमेंट के लिए जा रहे हैं, उसकी थेरेपी के लिए जा रहे हैं, तो इस बात पे ना ध्यान दें कि कितना बड़ा सा ये है। इस बात पे आप ध्यान दें कि आपके बच्चे में पहले महीने से इम्प्रूवमेंट हो रही कि नहीं हो रही। अगर इस बात पे ध्यान देने लगेंगे तो कॉस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट भी होगा आपका, आपके बच्चे में इम्प्रूवमेंट भी होगी। ईजिली एक्सेसिबल डॉक्टर आपको जरूर मिलना चाहिए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि ये होना चाहिए कि रोज रोज आपसे मिल ले, लेकिन आपको कोई प्रॉब्लम हो तो वो ईजिली एक्सेसिबल हो, ये तो होना ही चाहिए। आप लोग मानते हैं कि नहीं मानते इस बात को, ये आप जानें। तो हम जैसे बात कर रहे थे कि पिछले साल 1-1.5 साल पहले की, कि कुछ लोग हमारे पास आए, वो आए, देखे, उसके बाद पटना बिहार में हमारा सेंटर है, वो आए, उसके बाद यहाँ आने के बाद उन लोग को लगा कि और पता करते हैं कहाँ कहाँ है, 2-4 जगह वो और घूमे, और बड़ा कुछ लोग पुराने हैं, कुछ लोग और वो टाई अप वाला, और वो जो कमीशन और सुविधा शुल्क वाला, रेफरल वाला, उस तरह के सेंटर्स हैं, बड़े बड़े बना के रखे गए हैं। तो आप इंफ्रास्ट्रक्चर देख के, तो कुछ लोग आए और वो उसके बाद क्या किए कि वो गए, उन सब जगहों में गए, वहाँ जाके, और एक वीडियो हमने बनाया भी था कि एक लेडी आई थी, कहीं झारखंड से कहीं से थी, वो आई, उसके बाद से वो क्या करी कि उल्टा पुल्टा काम करना, कि वो किसी सेंटर्स पे गई, वहाँ जाके बात की, वहाँ जाके ये करी, और पता नहीं क्या कुछ सेट करके अपना आई कि हम कुछ और लोगों को जिस सेंटर पे आए हैं वहाँ से ये करके उनको बरगला के आपके यहाँ लेके आएंगे, हमारा
फ्री में हो जाए, या फिर हमको कम पैसा देना पड़े, या फिर कमीशन, ये सारी चीज़ें एक वीडियो में हमने क्लियर बताया था। तो उसके बाद तो अब जो लोग यहाँ आ रहे हैं, हमारे पास आ रहे थे, और उनके वो साल भर, 1.5 साल 2 साल कहीं ना कहीं भटक के आए थे, तो वो आए थे, उनके बच्चों में इम्प्रूवमेंट हो रही थी, तो इम्प्रूवमेंट हो रही थी, तो जब इम्प्रूवमेंट होती है तो आदमी बिल्कुल जेन्युइन होता है, सामने वाले के लिए लॉयल होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो उन लोगों को पता चला, बहुत सारे लोग जो आ रहे थे 6 महीना, साल भर, 8 महीने, 7 महीने से जो लोग आ रहे हैं, उनके साथ एक पर्सनल रिलेशन, एक बॉन्ड बन जाता है। तो कुछ लोगों से पता चला कि एक लेडी जो आई है झारखंड से, वो तो ये कह रही थी कि आप लोग वहाँ चलिए, वहाँ का ये, हम लोग तो वहाँ से घूम फिर के आ गए हैं, उसको नहीं पता, तो इसलिए ये कर रहे हैं। तो ये बात बताने का मतलब ये है ना कि हम किसी की बुराई नहीं करना चाहते, किसी का नहीं, हम बस ये चाहते हैं कि आप अवेयर हो जाएं कि उन सब चक्करों में नहीं पड़े। अरे दिल्ली, मुंबई, और आप देश भर का किसी भी स्टेट का नाम लीजिए, सारी जगह से लोग अब हमारे पास आ रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर की नीड थी लोगों को, तो हमने भी समझा कि हाँ, अब कोई आ गया, जाहिर सी बात है कि दिन रात 24 घंटे लाइट वाली सुविधा में कोई रह रहा हो, और सडन गांव में चला जाए, 3-4 दिन लाइट ही नहीं आ रही, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम तो लगेगी ही लगेगी। लेकिन इस चीज़ का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और वो लेडी उसके बाद से गई यहाँ से ये करके किसी और ये में अपने, उसने कुछ सेट कर लिया अपना कमीशन। उसके बाद फिर क्या हुआ कि वहाँ समझ में आ गया कि हम तो गलत फंस गए, और दोबारा उसको लिया नहीं गया, तो गलत फंस गए। उसके बाद अपना भाग गई, उसके बाद जो करे वो अपना समझे। तो ये सारी चीज़ों से भी बच के रहना है। ये सारी, इतने सारे प्रॉब्लम्स आपको हैं ही हैं। आसपास के लोगों से अलर्ट भी रहना है कि कोई आपको कहीं गलत जगह ले जाकर फंसा तो नहीं रहा, कुछ परसेंटेज के चक्कर में, कुछ पैसे के चक्कर में, कुछ ये के चक्कर में। अच्छा, कॉमन बात समझिए अभी के टाइम में, जैसे कि अभी कल की बात करें, कुछ लोग नए आए हमारे पास, एक भागलपुर से आए हम, वो हमारे ऑनलाइन सेशन में जुड़े हैं। वो बोले कि हम किसी डॉक्टर को, फिजिशियन को, जनरल था, उसको दिखाने गए थे, बच्चे की प्रॉब्लम थी, सर्दी खांसी। वो देख के कह रहा है कि आपका बच्चा बोलता नहीं है, इसको स्पीच थेरेपी करें, और हम MRI लिख देते हैं, CT स्कैन लिख देते हैं, ये सब भी करा लीजिए। मतलब कि उसके पास जनरल ये के लिए, तो जो काम है वो अपना करो, उसके बाद हो गया, तुम सजेशन बिना मतलब मत दो। प्रॉब्लम ये है कि हर कोई डॉक्टर है हमारे यहाँ, तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम। उनका क्षेत्र है, उन्होंने अपना किया, अब कह रहे हैं कि MRI कराइए, इसमें कुछ हो गया, वो नस सूख गया है, ये हो गया है, वो हो गया, बेचारे वो परेशान हो गए। तो बोले कि नहीं, हम लोग ऑलरेडी कहीं से ये हो रहे हैं और बच्चे में इंप्रूवमेंट हमारे हो रही है, हमको किसी की नीड नहीं। तो नहीं, हम आपको कह रहे हैं, आप लोग समझ नहीं रहे हैं, कर रहे हैं। क्यों बिना मतलब का ये करना, क्यों बिना मतलब के किसी को सजेशन देना? आप अपने काम कीजिए, और आप लोग भी इन सब चीज़ों से मूड स्विंग ना करते रहिए, अपना बार बार डिसीजन चेंज नहीं करते रहे, नहीं तो प्रॉब्लम में फंसते हैं आप। तो इन्हीं सब बातों को समझ लेंगे ना, तो ऑटिज्म का इलाज इतना महंगा है ही नहीं। हम बार बार ये कहते हैं कि पेरेंट्स जब तक अवेयर नहीं होंगे, बच्चे को ठीक नहीं किया जा सकता। और कोई किसी को लिखित चाहिए, लिख के हम मुहर मार के देंगे कि जब तक आप चीज़ों को नहीं समझेंगे कि आपके बच्चे को प्रॉब्लम क्या है, आप ठीक कर ही नहीं सकते, गारंटिड। क्योंकि आप 22-23 घंटे घर में आप देख रहे हैं बच्चे को, और उस 22-23 घंटे में आप बच्चे को कुछ भी नहीं कर रहे हैं। अच्छा, ये ऐसा है ना कि समझ लीजिए कि कोई इंजरी हो गई, स्पोर्ट्स इंजरी, तो क्यों बोला जाता है कि स्पोर्ट्स इंजरी या लिगामेंट इंजरी हो गया तो एथलीट का करियर खत्म? क्यों? सॉफ्ट टिश्यू की इंजरी जो होती है ना, वो एक बार हो गई तो हीलिंग में उसके बहुत टाइम लगता है, हीलिंग बहुत स्लोली होता है। अब मान लीजिए कि वो फिजियोथेरेपी में गया, वहाँ पे फिजिकल मोडालिटीज़, इलेक्ट्रोथेरेपी और एक्सरसाइज वगैरह करके उसको थोड़ा थोड़ा हील किया जा रहा है, और उसको कुछ कुछ चीज़ें बताई जाती हैं कि क्या क्या अवॉइड करना है, ये काम नहीं करना है। और वो क्या कर रहा है कि उसको जर्क नहीं देना, मान लीजिए कि वो नी का ये है, प्रॉपर ब्रेस या फिर कैप वैप लगा के रखना, और वो जाके 10-12 बार उठक बैठक कर ले, तो 1 घंटे के मेहनत में थोड़ी सी हीलिंग हुई, 2-4 बार उठक बैठक कर लिया, सारा बराबर हो गया। ठीक ऐसे ही होता है कि आप थेरेपी में लेके जा रहे हैं, बच्चे में थोड़ी सी इंप्रूवमेंट हुई, मान लिया कि वहाँ पे काम किया गया, बच्चे में थोड़ी कामनेस आई, थोड़ा उसका इंप्रूव किया बच्चे का, ये तो ये सारी चीज़ें हुई। लेकिन आप घर पे लेके गए, फिर उसको मनमानी छोड़ दिया, आप कुछ कर नहीं रहे हैं, कुछ भी बदमाशी कर रहा है, कोई ट्रैम्पोलिन जंप कर रहा है, कोई सोफे पे जंप कर रहा है, कोई बॉल पे जंप कर रहा है, ये सारी चीज़ें चल रही हैं, और आप उसको हैंडल कर ही नहीं पा रहे हैं।
तो हैंडल नहीं कर पा रहे हैं घर पे, तो फिर बच्चे से क्या उम्मीद करते हैं कि बच्चा ठीक हो जाएगा? आप किस फेर में पड़े हुए हैं? बच्चा ठीक नहीं हो पाएगा। उसके लिए आपको अवेयर होना होगा। अच्छा, कोई रिलेटिव आया, कोई बाहरी आदमी आया, उसको देख के रोना चिल्लाने लग गया, एकदम से ये होने लगा और बेचैन सा होने लगा, आप कैसे डील कर पाएंगे उस चीज़ को? आपको समझना चाहिए कि इस टाइम में कैसे डील करेंगे। बहुत बारी बच्चे क्या करते, एक बंगाल से हैं, सायन दास करके हैं हमारे साथ जुड़े हुए, वो एक बार पूछ रहे थे अपने बच्चे के बारे में कि सर कभी कभार इतना ये करता है, जानबूझ के बदमाशी करता है, तो इसको हम मार सकते हैं क्या? तो हमने बोला कि नहीं, वो करने की ज़रूरत ही नहीं है, मारेंगे वो निगेटिवली ले लेगा उस चीज़ को। बच्चा जब ज़्यादा चिल्लाने लगे, ज़्यादा रोने लगे, परेशान हो जाए, बेचैन हो जाए, मतलब उसके कंट्रोल में चीज़ें नहीं है, सिर्फ आप ऐसे कान बंद कर देंगे, ऐसे कान बंद करेंगे, 5-7 सेकंड 10 सेकंड के लिए करेंगे, छोड़ देंगे, फिर से बंद करेंगे, छोड़ देंगे, स्थिर हो जाएगा मुश्किल से 1-2 मिनट में। ये तो एक कॉमन सी बात हो गई। ज़्यादा बदमाशी कर रहा है, उसको उधर से डिस्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तभी जाके वो सही समझेगा और आपके हिसाब से ये करेगा। नहीं मान रहा है, कुछ नहीं करना है, ज़्यादा कूद फांद कर रहा है, 1 गिलास पानी लिया मुंह पे फेंक दिया, वो एक सेंसरी स्टिमुलेशन हुआ। और वो सेंसरी स्टिमुलेशन दिया आपने, बस वो क्या होगा कि उधर से डाइवर्ट हो गया, जो जिस जोन में था उधर से डाइवर्ट हो गया, अब ये दूसरे ये में आ गया। अब या तो वो जिसको मज़ा आएगा, कुछ बच्चों को एंजॉय करते हैं, कुछ इरिटेट हो जाएंगे, और उसको पोंछ दीजिए, फिर फ्रेश हो गया, अब आपके साथ कोऑपरेट करने लगेगा, बैठने लगेगा। तो ये कॉमन सी बातें हैं। इस तरह के हज़ारों अप्रोचेज ऐसे हैं जो कि हम प्रैक्टिकल सेशंस में हम बताते हैं कि आप ऐसे 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 करके अपने बच्चे को खुद से मैनेज कर सकते हैं। और उन चीज़ों को जो प्रैक्टिकली हम सिखा रहे हैं, देश दुनिया सब जगह से लोग हमारे पास 1 सप्ताह के लिए आते हैं, हम लोग बुलाते हैं डेली बेसिस पे, जो ऑनलाइन सेशन में हमारे साथ जुड़े हुए कई कंट्री से लोग हैं। तो उनमें देखा जाता है कि जिनमें अब ये है कि बुलाने का है, उनको बोल दिया जाता है कि आप इस टाइम से इस टाइम तक आप अपॉइंटमेंट लेके पहले से और अपना डेट फिक्स करके तब उस पर आ जाएं। मुश्किल से 1 सप्ताह आपको रहना पड़ेगा, 15-16 सेशंस उसमें चलते हैं थेरेपी के। बच्चे को ऑन एग्जामिनेशन एसेस किया जाता है, उसके बाद से आपको प्रॉपर रीअसेसमेंट करके और सारी चीज़ें कैसे करनी है वो सारी चीज़ें बताई जाती हैं। और उतने दिन में आपको प्रैक्टिकली ट्रेंड किया जाता है कि सही तरीके से कैसे करें। जो वीडियो में आप गलत सलत चीज़ें करते हैं उसको सही से कैसे करें। और इस 1 सप्ताह में जो 14-15 सेशंस आपके बच्चे में होते हैं, गारंटी है इस बात की कि आप बच्चे को जिस कंडीशन में लेके आए होंगे उससे काफ़ी चेंज होके आपका जाएगा। और सैकड़ों एग्जाम्पल्स ऐसे हैं। इधर लास्ट 1 महीने में लोग हमारे पास आए और वो आए, दिल्ली से आए एक बच्चे को, वो बिहार के ही हैं लोग, उन लोग दिल्ली में रह रहे हैं और CISF में हैं वो, उनका बच्चा अयांश नाम का। हाँ, तो वो क्या है कि ऑनलाइन सेशन में हमारे साथ जुड़े थे उन लोग। उसके बाद होली की छुट्टी में आए, होली की छुट्टी के बाद हमारे पास आए। बच्चे को हमने देखा, हमने थेरेपी ये करी, 1 सप्ताह 10 दिन रहा बच्चा हमारे पास। अभी गया है तो बहुत सारी चीज़ें उसमें चेंज हो गई, क्योंकि हमारे यहाँ वेल ट्रेंड जो लोग हैं, जो थेरेपिस्ट हैं, वो काम करेंगे। आप वीडियो देख के जो काम करेंगे, अब हमारा वीडियो तो फिर भी देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें कुछ क्लियर होंगी उसमें। आप नॉन टेक लोगों का वीडियो देखते हैं जो अपने बच्चे को हाईलाइट करके और आपको बता रहा है कि ये करो वो करो, उसको कुछ मतलब नहीं है, उसको उस चीज़ का आइडिया ही नहीं है कि क्या करने से क्या होगा। अच्छा, एक फिजियोलॉजिकल चेंज क्या हो, जैसे हम लोग को क्या होता है कि कभी कभार दर्द होता है तो हम लोग गर्म सेंक लगाते हैं, गर्म पानी से सेंकते हैं, है ना। क्यों सेंकते हैं पता नहीं, दादी ने सिखाया, दादा ने सिखाया, नानी ने सिखाया, नाना ने सिखाया। लॉजिक क्या, कोई नहीं। लॉजिकल बातें जानेंगे तो फिर समझ में आएगा कि किस में हीट देना, किस में आइस देना, मतलब कहाँ बर्फ़ का थेरेपी, कहाँ हीट का थेरेपी। इसी तरह से बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि जैसे हम लोग चेचक हो गया तो हम लोग गांव में मैया जी बोला जाता है कि माता जी आई हैं, माता जी आई हैं। वायरल इन्फेक्शन है, सबको पता है चेचक का वायरस होता है, तो उससे वो सारी चीज़ें होती हैं। स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, काऊ पॉक्स, जो भी चीज़ें, स्मॉल पॉक्स जनरली हमारे ये में होता है, तो उसको आइसोलेटेड कर दिया जाता है पेशेंट को।
और सारे लोग गाँव में क्या होता है कि उसको मैया जी ये करके कि मतलब मैया जी आई हैं, पूरा साफ सफाई रूम को पूरा ये किया जाता है, फ्रेश एयर, नीम का पत्ता वत्ता बांध दिया जाता है दरवाजे पे कि हवा चले तो एकदम फ्रेश एयर आए। उसके अलावा साफ़ सफाई से पूरी चीज़ें रखी जाती हैं। एक आदमी को उस पर लगा दिया जाता है कि वही आदमी उसके पास जाएगा, और कहा जाता है कि जो साफ़ सुथरा होगा एकदम नहा धो के फ्रेश, वो आदमी जाएगा और वो उसकी पूजा करना, पानी उतारना। मतलब कि हर चीज़ गाँव वाले लोग और पुराने लोग चीज़ें समझते नहीं भी थे ना, तो फिर भी क्या करते थे ना कि वो धर्म से जोड़ देते थे कि लोग इससे डरेंगे और डर के ही कम से कम साफ़ सफाई रखेंगे। वायरल इन्फेक्शन में यही होता है, वो क्या हो जाएगा, इन्फेक्शियस हो सकता है, एक से दूसरे में चला जा सकता है, तो इसलिए आइसोलेटेड कर दिया जाए। कोविड के टाइम में सारे लोगों ने एक्सपीरियंस किया है कि लोगों को आइसोलेटेड क्यों किया जा रहा है। आइसोलेटेड इसीलिए किया जा रहा है कि और किसी को ना प्रॉब्लम हो। उसी तरह वो स्मॉल पॉक्स जो चेचक वगैरह की बात कर रहे हैं हम, वो आइसोलेटेड कर दिया गया और साफ़ सफाई से रखना वो तो ये चीज़ें, लेकिन लॉजिकल बातें जानेंगे ना तब जाके आप बच्चे को मैनेज कर पाएंगे चीज़ों को, नहीं तो आप उन्हीं सब वीडियोज़ के फेर में पड़े रहेंगे और फिर आपका नुकसान हो जाएगा। तो अंत में फिर से सारी बातों को कंक्लूड कर लेते हैं कि ऑटिज्म का ट्रीटमेंट कॉस्ट इतना महंगा नहीं है। अगर आप खुद से अवेयर हो जाते हैं और खुद से करना चाहते हैं तो हम लोग आपको पूरा सपोर्ट करते हैं और प्रैक्टिकली ट्रेंड करते हैं, और 1 सप्ताह 10 दिन में आप इतने ट्रेंड हो जाएंगे जितने कि मैक्सिमम थेरेपी सेंटर्स में आप जिन थेरेपिस्ट को समझ के जा रहे हैं वो ट्रेंड नहीं है, क्योंकि बस उन्होंने थ्योरी पढ़ी और थ्योरी के हिसाब से काम कर रहे हैं। हर एक बच्चा अपने आप में अलग अलग होता है। इस बात को जिस दिन आप समझ लेंगे उस दिन यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में नहीं लिखेंगे कि आप तो सिर्फ बात बताते हैं, थेरेपी तो कुछ बताते नहीं हैं, कुछ इसमें बताया नहीं, आपने इतनी सारी बातें घुमा के कह दी, इसमें कुछ ऐसा नहीं बताया कि घर पे करें। कुछ लोग कहते हैं कि आप ये बताइए कि क्या करके ठीक कर सकते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि कुछ दवा बता दीजिए जिससे ठीक कर सकते हैं। तो ऐसे लोगों का कुछ नहीं हो सकता। आप लोग भी वीडियो देख रहे होंगे, हमारे पास आता है, स्क्रीनशॉट भेजता है लोग कि ऐसा कमेंट आया है, ऐसा कमेंट आया, ऐसा कमेंट आया। एक थेरेपी हो भाई तो बताएं। मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच है। मल्टी डिसिप्लिनरी क्या होता है ना कि अलग अलग तरह के अप्रोचेज इसमें यूज करके कंबाइंडली तब जाके एक प्रॉपर इंटीग्रेशन होता है, वो चाहे रिफ्लेक्स इंटीग्रेशन हो, सेंसरी इंटीग्रेशन हो, इसके अलावा न्यूरो डेवलपमेंट थेरेपी, ये सारी चीज़ें मल्टीपल अप्रोचेज, रिहैबिलिटेशन में मल्टीपल अप्रोच होते हैं। इस बात को आप अच्छे से समझिए, और जब आप समझ जाएंगे तो जिस दिन आपको लगे कि आपका बच्चा अलग है, वो यूट्यूब थेरेपी सेंटर्स को ज्वाइन करके आप उससे वीडियो देख के आप बच्चे को ठीक नहीं कर सकते हैं, इस बात का ध्यान रखिए। तो आपको लगे कि आपके बच्चे में कुछ तो स्पेसिफिक होगा और सारे बच्चों से, उसी चीज़ को सही से डायग्नोस करना और उसी के लिए सही से काम करना अगर करते हैं तो फिर ऑटिज्म को कम पैसे में, कम समय में, कम एफर्ट लगा के ज़्यादा आउटपुट लेके बच्चे को मैनेज किया जा सकता है, क्योर किया जा सकता है। इसलिए कहते हैं ना कि बी वेयर, बी पॉजिटिव, ऑटिज्म इज क्योरेबल। ये बार हम इसलिए कहते हैं कि आप एक एक्टिविटी हम बता देंगे तो उससे आप बच्चे को ठीक कर लेंगे, नहीं हो पाएगा ठीक। अगर होता तो हम बता देते कि लाखों लोगों को इससे फ़ायदा हो। हर महीने कम से कम 1-1.5 लाख से ज़्यादा लोग देख रहे हैं, और जो वो हमारे एनालिटिक्स वगैरह में दिखाता है, तो 1-1.5 लाख से ज़्यादा लोग ये देख रहे हैं, तो उतने लोगों को बेनिफिट हो। कुछ दवा ऐसी हो बता दिया जाए, कुछ इसमें अप्रोच ऐसा हो बता दिया जाए जिससे ठीक हो जाए। अप्रोच बस यही है कि आपके बच्चे को कोई प्रॉब्लम है, आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर हमारा दिया होता है। पटना बिहार में हमारा सेंटर है, आप हमारे सेंटर पे आ सकते हैं 1 सप्ताह 10 दिन का समय लेके, पहले से अपॉइंटमेंट लेके, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। हम तो अवेलेबल होते हैं, तो पहले से आप बात कर लेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई वेट नहीं करना पड़ेगा, ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। और जब ये आप कर लेते हैं, सिर्फ 1 सप्ताह 10 दिन अपनी ज़िंदगी से अगर आपने निकाल लिया, तो आपका आगे का जो लाइफ है, बच्चे का जो फ्यूचर है, वो ब्राइट होना। और सिर्फ उतने अस्कत, मन का अस्कत होता है ना कि अब कहाँ, कोई हरियाणा में बैठा देख रहा है, कोई मुंबई में बैठा देख रहा है, कोई दिल्ली में बैठा देख रहा है, कोई गुड़गांव में बैठा देख रहा है, कोई पाकिस्तान में बैठा देख रहा है,
कोई बांग्लादेश में देख रहा है, नेपाल में देख रहा है, अमेरिका में देख रहा है, यूके में देख रहा, सब जगह से लोग देखते हैं वीडियो हमारा। दुबई में देख रहा, सऊदी अरब में देख रहा, सब जगह से लोग देख रहे हैं। जो आ सकते हैं वो देर ना करें, आ जाएं और बच्चे के लिए प्रॉपर ये करें। जब आप हमारे पास आएंगे 1 सप्ताह 10 दिन में, अच्छा इसी में एक बात याद है, एक वसु जी हैं, वो हैं आपको इधर साउथ से कहीं से हैं, हैदराबाद से हैं शायद, हैदराबाद से हैं। वो रहते हैं दुबई में, और एक बार उन्होंने हमारे से संपर्क किया था आज से 7-8 महीने पहले, या हाँ 7-8 महीने पहले ही उन्होंने वीडियो देखा था, संपर्क किया, बात किया, सारी बातें हुई। शायद वो विशाखापट्टनम से हैं, जहाँ से भी हैं वो देख रहे हैं, हो सकता है वीडियो, वो रेगुलर बेसिस पे देखते हैं। तो वो संपर्क किए, ऑनलाइन सेशन में हमारे साथ जुड़े, किसी होम्योपैथी सेंटर पे कुछ है रेड्डी कुछ करके होम्योपैथी सेंटर पे उन्होंने पता किया था कि होम्योपैथी से क्योर हो जाएगा क्या। उन लोगों ने 1.5-2 लाख का बिल थमाया था 6 महीने की दवा के लिए। उसके बाद उन्होंने हमसे संपर्क किया, हमसे ये करा, हमारे यहाँ होम्योपैथ से ये भी करा दिया गया, उनको दवाएँ भी दी गई। और उसके बाद वो समय निकाल के दुबई से, वो समय निकाल के 20-21 दिन के लिए हमारे सेंटर पे आए, और 20-21 दिन में शायद उनका टोटल कॉस्ट आया होगा 25-30 हज़ार का खर्च तो आया ही होगा, क्योंकि उनका डेली 3-3, 4-4 सेशन बच्चे का चलता था, उतना ही समय था। उसके बाद उनको जाना था, उसका एडमिशन कराना था, और ये सारी चीज़ें होनी थी। वो 21-22 दिन में जो हमने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया, प्रैक्टिकल लाइफ में, बच्चे में जो पॉजिटिव चेंजेज आए और मिरेकल जो हुआ, वो उनके डेडिकेशन की भी बात है। क्योंकि दुबई से पटना आना, 20-21 दिन रहना, जबकि उनका खाना बिल्कुल अलग है, उनको प्रोबायोटिक डाइट उनके खाने में ज़्यादा रहता है, हमारे यहाँ का खाना ही अलग। बच्चा सुबह में उसको इडली चाहिए, डोसा चाहिए, और क्या है कि वो इडली डोसा का दुकान ही यहाँ 11 बजे खुल रहा है, बच्चा इरिटेट हो जा रहा, और चीज़ें नहीं खा रहा, गुस्सा कर रहा, ये कर रहा। और बच्चे को जो भी प्रॉब्लम्स थी लगभग वो सारी चीज़ें ठीक हुई। उसके बाद वो चले गए, वहाँ से जाके उन्होंने रिपोर्ट दिया कि हाँ स्कूल में एडमिशन हो गया, काफ़ी हद तक सही है। वो लोग बहुत सारी चीज़ों को लेके परेशान थे, और अभी बच्चा काफ़ी हद तक स्टेबल है। कुछ दिन पहले मैनेजमेंट की तरफ से मेरे पास आया उनका मैसेज, क्योंकि मैनेजमेंट वाले नंबर पर उन्होंने मैसेज किया था कि मतलब बच्चा अभी काफ़ी बढ़िया जा रहा है, और हम लोग कुछ समय के लिए फिर से आना चाहते हैं, 1 आध सप्ताह के लिए, छुट्टियां होने वाली हैं। तो उनको बोला गया कि पहले से आप ये करके, तो वो सारा मेरे पास आया, तो आज ध्यान में आ गया, तो इसलिए मैंने इंक्लूड किया। तो इसी तरह से क्या होता है ना कि आप अपनी लाइफ में 1 आध सप्ताह 10 दिन का समय अगर निकाल लिए, और अगर ये वीडियो और बातें जेन्युइनली आपको समझ में आ रही हैं, तो उस दिन से आपकी लाइफ में क्या होगा ना कि एक पॉजिटिव चेंज आना शुरू हो जाएगा। और नहीं तो आप तो जा रहे हैं कई सारे थेरेपी सेंटर्स पे, मल्टीपल थेरेपी अप्रोचेज चलते हैं। तो हमने जो कहा कि जो 2-3 महीने का चीज़ जिन्होंने 20-21 दिन में करवा लिया, और कॉस्ट वही आया कि 1 महीने का खर्च, आप 1 ही महीने में 40-50 हज़ार रुपये खर्च कर रहे हैं, उसके बाद 10-20 हज़ार की दवाएं भी दे रहे हैं। दवाओं का इसमें कोई रोल ही नहीं है, ये आपको भी बेहतर पता है। और अभी कुछ दिन पहले एक साउथ से ही कोई लेडी हमारे साथ जुड़ी थी, बोली कि हमने इसका स्टेम सेल थेरेपी कराया, फिर उसके बाद कौन एक डॉक्टर कोई गुप्ता करके कि 4,000 रुपया उनका फीस है सिर्फ, उसके बाद महीने के 10-15 हज़ार की दवाएँ दे रहे हैं। और फिर उसके बाद से क्या हुआ कि आज तक बच्चे की प्रॉब्लम सेम की सेम है, नहीं ठीक होगा। दवाओं के भरोसे रह के आप ठीक करना चाहते हैं, बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। स्टेम सेल थेरेपी करा के ठीक करना चाहते हैं, बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। कैसे ठीक होगा? आप अवेयर होंगे और बच्चे के लिए सही से डायग्नोसिस करा के सही तरीके से काम करेंगे। जो बच्चे की नीड है, नीड बेस्ड थेरेपी पे काम करेंगे, डिमांड बेस्ड थेरेपी पे नहीं। डिमांड बेस्ड थेरेपी पे काम करेंगे, बच्चा कभी ठीक नहीं होगा। डिमांड आपकी थी स्टेम सेल थेरेपी कर दो, डिमांड आपकी है कोई ऐसा दवा बताओ कि जिससे ठीक हो जाए, डिमांड आपकी है कोई ऐसा एक्टिविटी बताइए कि हम घर पे बच्चे को ठीक कर लें, कभी भी ठीक नहीं होगा। तो उम्मीद करते हैं कि जिस उद्देश्य से हमने ये वीडियो शुरू किया था उसके बारे में सारी बातें हमने बता दी। स्क्रिप्टेड तो मेरा वीडियो कभी भी नहीं होता है, इसलिए हो सकता है कि थोड़ा सा लीक से हट के कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स में हम चले जाते हैं। तो ये इसलिए क्योंकि सब लोग आप लोग की तरह इंटेलेक्चुअल तो होते नहीं हैं।
और जितने इंटेलेक्चुअल आप हैं उतने ही दिन भागेंगे दौड़ेंगे और भटकेंगे आप। तो सीधी सी बात ये है कि जो बच्चे की नीड है उसको समझिए, उसके हिसाब से बच्चे की थेरेपी करवाइए। दुनिया में जहाँ भी जाइए, कंडीशन चाहे जो भी हो, पहले महीने से अगर इम्प्रूवमेंट नहीं दिख रहे, समझ लीजिए आप गलत ट्रैक पे। अब इन्हीं सब बातों के साथ इस टॉपिक को क्लोज करते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक में। जो लोग भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, कॉन्टेक्ट नंबर दिया हुआ है, उस पर आप संपर्क कर लें। कॉल, हाँ, बहुत सारे लोगों का ये रहता है कि शिकायत ये रहती है कि कॉल रिसीव नहीं किया जाता, मैसेज का रिप्लाई नहीं किया जाता। तो क्या है कि देखिए, अभी क्या है ना कि मैंने बताया कि महीने में लाखों लोग वीडियो देख रहे हैं। डेली का अगर 400-500 कॉल आ जाए तो कोई भी पूरे कॉल का जवाब नहीं दे पाएगा, मैसेज का जवाब नहीं दे पाएगा। आप लोग बस ये करें कि आप मैसेज कर लें, थोड़ा समय वेट कर लें, उन लोग समय निकाल के आपको मैसेज या कॉल से प्रॉपर रिप्लाई दे देंगे, और उसके बाद आप आगे फर्दर प्रोसीड कर सकते हैं। इन्हीं सब बातों के साथ अब इस टॉपिक को क्लोज करेंगे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक में। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। बी वेयर, बी पॉजिटिव, ऑटिज्म इज क्यूरेबल। धन्यवाद।